एक समय ऐसा था जब सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग अपनी जमीन जायदाद बेचने को मजबूर हो जाते थे। उस दौर में पैसों के साथ साथ राजनीतिक सिफारिश भी जरूरी होती थी। ऐसे में कई युवा तो काबिल होने के बाद भी सरकारी नौकरी न मिलने पर आत्महत्या जैसा घातक कदम तक उठा लेते थे। ऐसे में अब देखने में यह आया है कि जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा सच साबित होता हुआ दिखाई देने लगा है। पिछड़े क्षेत्रों में युवा जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बदतर रही है कि उन्हें शिक्षा पाने के लिए फीस का इंतजाम करने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने के बाद अब युवा जोश और उत्साह के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी के नारे को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। पलवल के नागरिक अस्पताल में क्लर्क झरिंदर और नर्सिंग विभाग में कार्यरत सोनू ने बताया कि उन्हें वर्ष 2024 में नौकरी मिली। वहीं शिक्षा विभाग पलवल में क्लर्क लगे राजेश चौहान ने बताया कि वह पिछले वर्ष सरकारी नौकरी में लगे हैं। तीनों ही लोगों ने बताया कि उन्हें जो नौकरी मिली वो बिना किसी सिफारिश और रिश्वत की मिली है। उन्होंने बेहद खुशी जताते हुए कहा कि अब युवाओं को उनकी काबिलियत और मेहनत से नौकरी मिल रही है। सोनू नाम है। हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे तैनात हूँ अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कब जॉब लगी? मेरी फरवरी 2024 में ज्वाइनिंग हुई थी, 10 फरवरी को। तो कितने पैसे इस जॉब के लिए दिए या क्या सिफारिश है? कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, ओनली टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे। इस सरकार का एक नारा है नो पर्ची नो पर्ची। बिल्कुल जायज है जी, बिल्कुल उसी रूल पे, उसी पे चल रही है सरकार। सारी चीजों में पारदर्शिता दिखा रही है, हर चीज। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव फुलवाड़ी है। इससे पहले हाँ जी, बहुत सारी जॉबें लगी है, ग्रुप डी में लगे हुए हैं, क्लर्क लगे हुए हैं, अभी तो ग्राम सचिव भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो इसी सरकार में लगे हैं। इससे पहले जॉब मुश्किल थी? इससे पहले मुश्किल थी, जिनके पास पैसा होता था या फिर पॉलिटिकल में ज्यादा जान पहचान थी, उन्हीं की जॉब लगती थी पहले। क्या कहना चाहोगे कि युवाओं को उनकी जो काबिलियत है उसके दम पे नौकरी? बिल्कुल जी, काबिलियत और मेहनत के साथ साथ जो कोशिश कर रहा है उसी की जॉब लग रही है। नाम जी आपका? मेरा नाम राजेश चौहान है। राजेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं पलवल निवासी हूँ सर। अब जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, कब मिली और कहाँ मिली? जी सर, मुझे इसी सरकार में गवर्नमेंट जॉब मिली है। कब आपने जॉब ज्वाइन की? जी सर, मैंने अभी अक्टूबर 24 में सर। अक्टूबर 24 में? हाँ जी सर। किस तरीके से नौकरी मिली है? नौकरी पाने के लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, किस तरीके से नौकरी मिल पाएगी? बिल्कुल सर, मैं मेहनत में विश्वास रखता हूँ, तो मैंने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी ली है। बिना पर्ची बिना खर्ची के? हाँ जी सर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम में? जी बिल्कुल सर, बीजेपी सरकार में ये पॉसिबल है। जरेंद्र, कहाँ के रहने वाले? सर पलवल का ही रहने वाला। जॉब कहाँ कर रहे हैं? जॉब सर हेल्थ विभाग में कर रहा हूँ मैं। अभी मेरे सिटी हॉस्पिटल पलवल में ही है। कब जॉब मिली थी आपको? सर मेरे को अक्टूबर 2024 में जॉब मिली है। सरकारी जॉब कहा जाता है बिना पॉलिटिकल सिफारिश और बिना पैसे के नहीं मिलती। नहीं सर, बिना मेहनत से मिली है सर। ऐसे तो मेहनत से मिली है, कोई सिफारिश नहीं लगाई? नहीं सर। इस सरकार का एक नारा है, कोई पर्ची नहीं कोई खर्ची नहीं। बिल्कुल 100% ऐसा कुछ है? बिल्कुल 100% सही है सर ये नारा। इससे पहले पैसा देना पड़ता था? पता नहीं सर पहले की तो, पर सर हमने ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करी है सर, मेहनत के उस पर आए हैं। क्या कहना चाहोगे युवाओं को नौकरी किस काबिलियत के दम पे मिल सकती है? मेहनत करेंगे उसको नौकरी मिल जाएगी। इस सरकार में सर कोई, इस सरकार का कोई रोल है? नौकरी में कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल सर फायदा है सर, नौकरी दे रही है सरकार। तो एक बिना मेहनत करो अपने, और टेस्ट में मेरिट लिस्ट में आना है बस। इससे पहले क्या होता था, नौकरी ना काबिल को भी मिल जाती थी पैसे के दम पे। आज क्या हो रहा है? आज सर अपनी मेहनत पे मिल रही है, जिसको मिल रही है, अपनी जो मेरिट लिस्ट में आ रहा है बंदा उसकी ही नौकरी मिल रही है।